जस्टिस राजेश टंडन, यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड में होने की वो डेडलाइन अब नज़दीक है, कुछ घंटे ही बचे हैं, 1.5-2 घंटे का समय बचा है जब आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत कर देंगे। चर्चाएं लंबी इस पर चली थी, किस तरीके से आप लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं सारी चीजें। चलिए, जस्टिस राजेश टंडन से संपर्क हमारा बार बार टूट रहा है, हम कोशिश करेंगे आगे और किसी कानून या जस्टिस फ्रेटर्निटी से अगर हमारे पास कोई वरिष्ठ आते हैं तो उनसे हम बात करें। लेकिन अभी फाजिल भाई से मैं उन्हीं से सवाल करना चाहूँगा। फाजिल भाई, सवाल में कुछ नहीं, सीधी एक लाइन, उत्तराखंड सरकार आज आधिकारिक रूप से यूसीसी की शुरुआत करने जा रही है। पिछला चर्चा का दौर कितना लंबा था, क्या चर्चा हुई, कहाँ कहाँ क्या बातें गई, वो शायद वो पीरियड अब निकल चुका है। किस तरीके से आप ले रहे हैं और क्या आप इससे एक संकेत भी देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सभी धर्मों, सभी लोगों के लिए एक समान कानून, एक समान नागरिक, एक समान बातें, ये सब कुछ आप भविष्य में देख पा रहे हैं क्या? देखिए शर्मा जी, ये यूसीसी तो सिर्फ नाम है, इसका काम यूसीसी नहीं है। ये तो वही बात हुआ कि स्लीपर ट्रेन पर फर्स्ट क्लास का बोर्ड लगा दिया जाए और कह दिया जाए कि ये फर्स्ट क्लास है वो स्लीपर। यूसीसी में आदिवासियों को आपने छोड़ दिया। इतना अच्छा कानून है तो फिर आदिवासियों को इससे वंचित क्यों कर दिया? क्या देश में हर अच्छी चीज से आदिवासियों से वंचित कर दिया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यूसीसी इतना अच्छा कानून है, फिर इसका लाभ आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिलना चाहिए? और दूसरी बात, ये तो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट को बदलने की बात है। लिविंग रिलेशन हिंदू मुसलमान दोनों रह सकता है, तो शादी करने ना करने हिंदू भी शादी करके लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन करा के रह सकता है और मुसलमान भी निकाह करके लिविंग रिलेशन में रह सकता है। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कानून तो वही है, डिब्बा वही है, स्लीपर क्लास, बोर्ड लगा दिया फर्स्ट क्लास। अब वो जाए लोग बोर्ड फर्स्ट क्लास का टिकट लेके स्लीपर क्लास में बैठे। ये बेवकूफ बनाने की सब बात है। इलेक्शन मैनिफेस्टो है, बीजेपी के पास कुछ है नहीं, केवल प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। और दूसरी बात, हिंदू मैरिज एक्ट में शादी मना किया गया है, तो लिविंग रिलेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, संपत्ति में हिस्सा दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से मुसलमान को भी शादी करनी होगी तो वो भी निकाह करके और लिविंग रिलेशन में रहेगा, रजिस्ट्रेशन करा लेगा। ऑलरेडी मुसलमान का तो निकाह होता ही है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? मुझे फाजिल भाई इसमें एक चीज जो दिख रही थी कि बहुविवाह अब कोई कर नहीं पाएगा, क्या आपने भी इस बारे में ये पढ़ा है और क्या आपको भी लगता है, क्योंकि अब हम लोग उस दहलीज पर आ गए हैं जब इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, अब वो डिस्कशन की बात निकल चुकी है। नहीं, आपकी ही रिपोर्ट को मैंने देखा कि लिविंग रिलेशन के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा के रह सकते हैं, तो हिंदू मुसलमान सब रह सकते हैं। कोई ये थोड़ा लिखा है कि सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। तो अगर किसी को शादी करनी है तो निकाह कर लेगा और लिविंग रिलेशन रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसमें दिक्कत कहाँ है? मुसलमान तो ऐसे भी निकाह करके रहता है, बिना निकाह के तो रहता नहीं है। तो निकाह तो खुद अपने आप में एक रजिस्ट्रेशन है, बिना रजिस्ट्रेशन के तो निकाह भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है, हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म करने के लिए सरकार ने एक रास्ता खोल दिया कि हिंदू जो शादी नहीं कर सकता था वो लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन करा के बाकायदा दूसरी पत्नी रख सकता है, तीसरी पत्नी भी रख सकता है, और उनके बच्चों को बस संपत्ति में अधिकार देना होगा। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बल्कि ये पूरे देश स्तर पर लागू हो जाना चाहिए कि हिंदू समाज के लोग जो बहुविवाह करना चाहते हैं, या कोई धार्मिक पाबंदी तो है नहीं हिंदू में। ये तो संविधान जब बना तो जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट ला करके हिंदुओं को दूसरी शादी करने से रोक दिया था। तो उसको इन लोगों ने ठीक करने के लिए ये कानून लाए हैं कि हिंदू भी शादी बहुविवाह कर सके और अब उनसे भी बच्चे पैदा कर सके। उसको एक रजिस्ट्रेशन का नाम दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हिंदू महिला जो रखैल करके, क्या रखैल बना के रत्नाकर जी आप इसको स्पष्ट करें। फाजिल भाई जो बात कह रहे हैं, फाजिल भाई का कहना है कि ये तो जो बहुविवाह प्रथा है उसको लीगल करने का ये एक दस्तावेज तैयार किया गया है। मैं गुजारिश करूंगा फाजिल भाई से कि जरा यूनिफॉर्म सिविल कोड जब 12:30 बजे पोर्टल पे आ जाएगा तो उसका गहन अध्ययन और बारीकी से अध्ययन करके और इस तरह का वक्तव्य रखे। रखैल वखैल शब्द का इस्तेमाल जो है हमारे धर्म में
गाली की तरह होता है, और इस तरह के शब्द का इस्तेमाल न करें, और खास तौर से हिंदू धर्म के लिए, हिंदू भाइयों और बहनों के लिए, माताओं के लिए इस तरह का ये शब्द इस्तेमाल सबके नहीं लिए करें। इस्तेमाल होता है, कोई नहीं ऐसा नहीं, हिंदू मुसलमान मत जाइए। हमारे यहाँ गाली के रूप में देखा जाता है। अरे ठीक है, हाँ नहीं, आप समझिए, पहले हमारी संस्कृति को समझिए, पहले हमारी संस्कृति को हमारी समझिए, संस्कृति भी है, हमारी हम संस्कृति लोग को भी समझिए, और रखते रखाए हैं, मत हम लोग बोलिए निकाह हमारी करके बहनों रखते और हैं। माताओं को। आपको माफी मांगना चाहिए चैनल पर इस तरह से हमारी भावनाओं के साथ हम आप भी निकाह करके रखते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छा किया राजीव जी, सरकार ने इनको शांत कि करेंगे, उनको मैं अपनी बातों को हिंदू रखता हूं। महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। जानकारी कुछ है नहीं, अरे और हम बोलने तो कह चलते रहे, हैं। अरे फिर आप इनको गुस्सा शांत हो रहे कराइए, मैं अपनी बातों को हम तो रखता हूं। अच्छी कह रहे हैं ना। राजीव जी, फाजिल भाई जरा सुन लीजिए, फाजिल भाई अभी मैंने उनको दिया है, जो है हस्बैंड मिल जाएगा। फाजिल भाई मेरी बात मानिए, ये शब्द जो गुस्सा आपने हो इस्तेमाल, गया ना। फाजिल भाई, देखिए, फाजिल भाई डिबेट को मुझसे डिबेट की तरह एतराज की रखा है, बात दूसरा नहीं सब इन्हीं से है, सीखा है लेकिन हमने। ये हमने शब्द, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से थोड़े ये लेके आए शब्द हैं। वाकई ये नहीं सुना डेरोगेटरी मैंने। है। जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है जो आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगा कि शायद आप अभी छूट जाएंगे, लेकिन आप उस शब्द पर बहस कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा निहायत ही घटिया शब्द है जो आपने इस्तेमाल किया। लेकिन रत्नाकर जी, आप अपनी बात रखिए, और फाजिल भाई अभी आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उन पर दखल मत दीजिए, आपका वक्त था, मैंने आपको पूरा एक सवाल के साथ वक्त दिया। रत्नाकर जी काउंटर कीजिए। उन्होंने कहा है कि यह बहुविवाह प्रथा को लीगल करने का दस्तावेज है, उनके शब्दों का मैंने यही मतलब निकाला है। रत्नाकर जी देखिए राजू भाई, सबसे पहले तो ये जो यूसीसी आ रहा है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि कोई भी बालिग होने के बाद ही वह शादी कर सकता है। इसमें कहीं पे बहुविवाह का कोई प्रथा नहीं है। आप अगर लड़कों की उम्र 21 वर्ष होगी तभी वह शादी कर सकता है, लड़कियों की उम्र 18 वर्ष की होगी तभी वह शादी कर सकता है। हमारे धर्म में या इनके धर्म में या किसी भी धर्म में ये समान रूप से सबके ऊपर लागू है। और यह किस किताब से पढ़ के आए कि बहुविवाह कर सकते हैं, ये इसको स्पष्ट करेंगे, मैं उस पर बोलूंगा नहीं। दूसरी चीज, समाज में जारी जो कुप्रथाएं हैं उसको खत्म करने के लिए यूसीसी लाया गया है। हलाला जैसे ये कुप्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए यूसीसी लाया गया है। और देखिए, पति या पत्नी के जिंदा रहने के बाद वो पति अरे रत्नाकर जी को शायद ये नहीं पता कि 18 साल से कम उम्र आईपीसी की धारा है ये। अगर कोई 18 साल से कम उम्र में शादी करता है तो कानूनन जुर्म है, वो उसमें जेल जाने का प्रावधान है, वो क्रिमिनल म्यूट करा दीजिए, नहीं आवाजिए क्राइम है वो। दीजिए, कुछ आता पता नहीं है, आए बाय टाए बक रहे हो। 18 साल के पहले कौन शादी कर सकता है इस देश में? और हलाला 3 तलाक लेके आए थे, बैन हुआ कि नहीं बैन हुआ? आकर वही टेप रिकॉर्डर बचा रहे, कुछ पढ़ लिख कर रहा करो। पता कुछ नहीं है, चल दिए डिबेट करने, सुबह हाथ मुंह धुला और बैठ लिए, और गरियाना है सिर्फ कि किसी को कैसे बोल ना पाए, किसी का माइक ऑफ करा दो। क्या बात कर रहे हो आप? शर्म करिए। शर्म कौन करेगा? राजीव जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी फाजिल भाई, अच्छा मेरा एक निवेदन स्वीकार कीजिए त्रिपाठी जी, फाजिल भाई एक एक करके। त्रिपाठी जी चौराहे पर नहीं खड़ा होना है। त्रिपाठी जी एक मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। तर्क सुनिए, तर्क उनके तर्क त्रिपाठी जी आप बोलते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। ऑन एयर टाइम खराब हो रहा है सबका। त्रिपाठी जी नोट कर लीजिए क्या शब्द आपको तल्ख लग रहे हैं, और उस पर जब आप जवाब देंगे तो वो सुनेंगे, इतना मैं सुनिश्चित करूंगा। अभी उनको सुन लीजिए, इनकी बात खत्म होते ही आप दोनों के पास आता हूं। रत्नाकर जी कंप्लीट कीजिए। राजीव जी देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे थे, और इनकी मानसिकता जो है साफ तौर से दिख रही थी। ये कह रहे थे कि 2 का शौक है तो 2 रखिए, नहीं तो 3 रख लीजिए। अपनी शौकों को, अपनी मानसिकता को पूरे देश में थोपने का काम किया इन लोगों ने। तो कानून आया है ना कि आप रजिस्ट्रेशन करा के लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां रजिस्ट्रेशन करा के लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं ना, इनको ही बुलवा लीजिए। धन्यवाद। आप लोग जब डिबेट में रहेंगे, मैं डिबेट नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मत करिए ना, जाइए आप, छोड़ दीजिए डिबेट को। नहीं आप बने रहिए रत्नाकर जी, बुलाया मैंने हैं, आप किसी के कहने से क्यों चले जाएंगे? ऐसे लोग जो जवाब भाषा का गरिमा का ध्यान रखो, तुम अपने भाषा की गरिमा का ध्यान रखो। उतर रहे हैं ऐसे लोगों को तो ऐसी जगह। अच्छा फाजिल भाई एक बात बताइए, फाजिल भाई एक चीज बताइए। फाजिल भाई एक ठीक है रत्नाकर जी, फाजिल भाई
मैंने थोड़ी देर के लिए निवेदन किया था, कितना भी तर्क हो जरा सुनिए, तभी तो, जब तक तर्क सुनेंगे नहीं तो काट कहां से आएगी। तो गुस्सा जा रहा है ना, गाली नहीं तो देने लग वो तो रहे हो। वो तो मानव स्वभाव है। आप भी एक बार मेरे साथ आप गुस्सा हो बिजली चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने इस बात को कभी अदरवाइज नहीं लिया। यही तुम्हारी अच्छा ठीक है, राजू भाई, मानसिकता है। ये तो मैं थोड़ी देर के लिए त्रिपाठी जी के पास जाता हूं, थोड़ी देर के लिए त्रिपाठी जी के पास, फिर उसके बाद मैं रत्नाकर जी आपको पूरा वक्त दूंगा और उम्मीद करूंगा कि फाजिल भाई भी शांत रहेंगे उस वक्त। त्रिपाठी जी, ऐतराज इस बात पर है कि उत्तराखंड सरकार लाई, या ऐतराज इस बात पर है कि वोट बैंक की राजनीति कहीं बहुत दिखाई पड़ने लगी आपको? नहीं देखिए सर, हमने यही कहा कि ये छूट राज्यों को पहले से संविधान ने दे रखी थी, लेकिन जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, जो आप कमिटमेंट करके आते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके के मुद्दे लाकर आप डाइवर्ट करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये देश सर विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से वही चीजें लागू होती है। एक धारा 370 की बात तो हम सभी करते हैं, एक धारा 371 है जिसमें ए बी सी करके क्लास है और अलग अलग राज्यों में वो है जी। गुजरात में संदीप त्रिपाठी उत्तर प्रदेश का निवासी खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकता, क्यों? ये आप कह दीजिए समानता की अगर आप बात नहीं, करते हैं इस तरीके से तो त्रिपाठी जी, आप नागालैंड और अरुणाचल में जाएंगे तो आप बिना परमिट लिए भारतीय होने के बावजूद भी आप आगे नहीं जा सकते, और ये आज का कानून नहीं है, बहुत पुराना चला आ रहा है। इसीलिए तो यूसीसी की परिकल्पना है कि धीरे धीरे चल के सब कुछ एक समान सबके साथ हो जाए। सर आते हैं यूसीसी सर, जैसे अभी आपने कहा इस देश में दलितों के लिए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अलग चीजें दी हुई है। आज आप मुस्लिम समाज पर इस तरीके की, इसलिए कि आप अभी तक जितनी डिबेट हुई जो है रत्नाकर भाई ने या आपने जो इंट्रो में किया, सिर्फ मुस्लिम समाज की बात हुई, तो क्या आप उन दलितों के जो अधिकार संविधान ने दे रखे हैं इस समानता के नाम पर उसको आप लेने का काम करेंगे? जो उनको संरक्षण दिया गया है, क्या उस तरफ आपका कदम बढ़ रहा है? इसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आप समानता की बात करते हैं, और अगर समानता की बात करते हैं तो जो आपके राज्य हैं वहां पर इस समानता को, गुजरात में भाई क्या अड़चन है? अरुणाचल प्रदेश चलिए बॉर्डर का प्रदेश है, वहां पर दिक्कत है। सर ये चर्चाएं लंबी चलती रहेंगी, मुझे समझ में आ रहा है। मेरे पास अब दिक्कत ये हुई कि आधी बहस तो आपस में एक दूसरे से उलझने में ही निकल गई, लेकिन ये बात है कि अब से 1.5-2 घंटे बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको आधिकारिक रूप से अब लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस पर बड़ी जिरह हुई। विधानसभा में भी ये सब कुछ रहा, कमेटी इसके पास भी रहा, अब उत्तराखंड सबसे पहले से इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसके असर जमीन पर कैसे होते हैं उसके लिए भी शायद कुछ समय देना ही होगा। फिलहाल आप लोग जुड़े, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला और आप सब लोगों ने बताया कि इस पर अलग अलग पार्टियों का, अलग अलग विचारधाराओं का फिलहाल क्या रुख है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।